प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन में मिल करके देश में प्रभु का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वास्तव में एक कितना धन्य अवस्था है हमारे लिए। अभी हमने गीत में गाया, वह इतना महान होकर के भी हमारे लिए सूली पर मरा। वो सूली पर क्यों चढ़ा? वास्तव में एक इतना बड़ा गहरा प्रेम का चिन्ह भी। दुनिया वो बातों को नहीं जान सका, दुनिया को ये बात समझना उनके लिए कठिन था, लेकिन हमको बचाने के लिए परमेश्वर के पास और कोई मार्ग नहीं था। आप देखिए, है ना, हम लोग जब भी हमारे प्रभु का महिमा करने के लिए इकट्ठा होता है तो हमको ये याद रहना चाहिए कि मेरा प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा प्यार दिया, है ना। वो प्यार प्रभु मेरे लिए जो किया, वो काम, वो बात हम कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। सच में आज भी हमको उस सूली का मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया है। हमारे बीच में प्रभु का मेष है, मेष में रोटी और दाखरस है। बार बार हम सुनते हैं, ये हमको एक गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए ये दुनिया में आकर उसका पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। उसका आगमन तक प्रभु में विश्वास किया हुआ पवित्र लोग इसमें आचरण करना चाहिए, ये प्रभु का आज्ञा है। और जो प्रभु को प्यार करता है वो उसका आज्ञा पालन करता है। तो आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले थोड़ी सी बातें प्रभु का वचन से ध्यान करके हम प्रभु का मेष में जाए। उसके आधार में आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 18 वचन। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिए, यहाँ पर ये वचन हमें कहता है कि क्रूस की कथा ये सुनने वाले लोगों पर दो प्रकार काम करता है, दो प्रकार काम करता है। देखो प्रियो, है ना, मतलब क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। देखिए, अब ये वचन सुनने वाला लोगों में ये दोनों प्रकार काम होता है। इसमें मेरे लिए ये वचन, क्योंकि क्रूस की कथा मतलब वहां पर एक प्रचार है, ये प्रचार मेरे खातिर मुझे कैसा लगता है ना। दुनिया के बुद्धिमान लोग इन बातों पर विश्वास करना नामुमकिन है, क्योंकि वो जरूर बोलेगा कि मतलब उस समय में इस रीति में एक व्यक्ति को मतलब सूली पर चढ़ाना है तो जरूर वो दोषी होगा। जिसको यीशु मसीह के जीवन के बारे में नहीं मालूम, वे लोग शायद पढ़ा लिखा बहुत विद्वान लोग हो सकता है, ज्ञानी लोग हो सकता है, वो लोग क्या बोलेगा, ऐसे थोड़ी मालिक किसी को सूली का मृत्यु देगा, क्योंकि सूली की मृत्यु इतना भयानक मृत्यु है। वो मृत्यु दंड देने का बात क्या है कि दूसरा कोई इसी प्रकार का कोई गुनाह करके उसको इस सजा पाने का कारण ना बने, मतलब इतना वेदनाजनक बात है। वो धीरे 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 मरता है, इतना भयानक मृत्यु, है ना। तो ऐसा मृत्यु को खास करके उस समय में रोमी गवर्नमेंट बोलता है कि अगर हमारा बात नहीं मानेगा तो कोई भी है इस रीति में सूली पर चढ़ाया जाएगा। उस रीति में एक व्यवस्था ला करके उन मतलब लोगों को डरा करके फंसा करके ये काम करते थे। आप देखो, है ना, इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया के लोगों के लिए ये बात मतलब समझना उनके लिए मुश्किल की बात है ना। कई लोग बोलते हैं चलो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन क्या करूं, बेचारा इतना कमजोर था, वो अपने आप को प्रभु बोलता था, ईश्वर बोलता था, प्रभु का बेटा बोलता था, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं था, इसलिए लोगों ने पकड़ करके उसको मतलब मारा। देखा, मतलब तभी भी वो लोग उसका भेद नहीं समझ पा रहे, नहीं तो ऐसे क्यों मारा गया। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में आज भी सुनने वाला। और कई लोग क्या बोलते हैं, ठीक है यीशु मसीह मर गया तो भी वो मेरे लिए कैसे मर सकता है, 2000 साल पहले वो मेरे लिए कैसे मर सकता, वो बात भी उनको समझ में नहीं आता। तो बोलने का मतलब ये दुनिया की बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग कितना भी सोचेगा तो
इस सूली का भेद उनको प्रकट करके नहीं मिलता है ना। ये बहुत बड़ा बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में अगर हमें सच्चाई प्रकाश करके मिल गया तो अपन कितने धनी लोग, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह बिना, प्रभु की सहायता बिना ये संभव नहीं है ना। तो इस मतलब क्या है कि अपने को परखना है, अपने को जानना है कि आज भी ये सूली की कथा मेरे लिए कैसा है ना, मेरे लिए एक ऐसा कार्य करता है करके जानना चाहिए। अभी आपको मालूम है जब हम लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका माला 39 से 42 तक जब वचन में हम पढ़ता है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हाँ, इस पर दूसरे ने उसे काट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हाँ, और हम भी तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखा, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मानव सूली में और भी दो लोग थे, दो चोर लोग थे, उस समय की बड़े गुनहगार लोग थे है ना। मानव एक दाहिने और एक बाएं थे। और हम देखते हैं कि एक समय में इन लोगों ने सभी ने प्रभु का निंदा किया था है ना। जब मत्ती के सुसमाचार आप पढ़ेगा तो मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 44 वचन में लिखा है कि उस सूली पर चढ़ाए हुए ये दोनों चोरों ने भी प्रभु का निंदा किया है ना, निंदा किया। लेकिन आप देखिए प्रियो, प्रभु का दया देखिए है ना। प्रभु मानव पिता से जब कहा है कि इनका पापों को क्षमा कर, ये बात सुनने के बाद में मानव एक चोर का दिल में बहुत बड़ा कार्य किया है ना। आप देखो प्रियो, हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की बातें बोलना है तो जरूर उसको ये प्रकाश मिला। ये सही में मानव हमारे जैसा कोई पापी नहीं है। देखिए, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, ये मानव निष्पापी है। देखो, वो वहां पर मानव अपने साथ में लड़का हुआ उसको बोलता है कि क्या तुम प्रभु का भय नहीं मानता? मानो ये प्रभु है, देखो प्रभु है, वो दर्शन उसको ये प्रकाश मिला। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में हमको ये प्रकाश मिलेगा तभी हम बचेगा है ना। अभी यहाँ पर एक चोर को ये प्रकाश मिला है ना, और वो बोलता है कि वो राजा है, वो राजा है, वो प्रभु है, वो राजा है, वो सच में उद्धार करता है। ये सब बात का प्रकाश उसको मिल गया। देखो है ना, आज कितनी बार हमने सूली की प्रचार सुना। प्रियो, ये सूली की प्रचार सुनने के बाद में हमें ये बात का सच्चाई को समझ में आया है ना। अगर नहीं समझ में आया तो हम ये दो भाग में एक है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम लोग कितनी बार हम प्रभु का संदेश सुनता है ना, सूली की संदेश सुनता है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की बात सुनता है, लेकिन वो हमारे लिए जीवन की बात बना क्या है? उनके लिए जीवन की बात है जो वास्तव में जो प्रभु के लिए अलग किया वो लोग हैं। तो आज भी प्रियो, ये संदेश सुनने के समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रूस का एक कथा है। वो क्या है कथा या एक प्रचार है? वो क्या है वो प्रचार? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में आया और मेरे पापों के लिए, मेरे लिए, मुझे छुटकारा देने के लिए, मेरी बदले में, मेरे स्थान में मेरे लिए वो मरा। ये क्रूस की कथा, वो मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये क्रूस की कथा, अगर हम लोग इस बात का सच्चाई को विश्वास नहीं करेगा, प्रियो बोलता है वो नाश होने वाला है, वो नाश होने वाला है। प्रियो, हम लोग इसमें कौन सा ग्रुप में है? मैं नाश होने वालों में है क्या है? या मान लो ये वचन मेरा उद्धार करने लायक कार्य कर रहा है, मैं इस सच्चाई पर विश्वास कर पा रहे क्या? प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है प्रियो है ना। प्रभु ने मेरे लिए कैसा कार्य किया,
ये बात हर एक लोग जानना चाहिए। देखिए मतलब एक बार चार्ल्स फिन्नी प्रभु का दास एक बड़ा प्रचार कर रहा था। उस समय में उन प्रचार की मतलब आगे एक कुर्सी में वहां का नंबर 1 एक गुंडा आकर के बैठ गया। सभी लोग सोचा ये कैसे आ गया, तो उनको किसी ने बताया, इसलिए वो आया, ये वचन सुना। इसके बाद में वो जब संदेश खत्म हुआ, वो उड़कर आकर के चार्ल्स फिन्नी के कान में कुछ बात बताया। अभी क्या बताया मालूम नहीं। अभी संघाड़क लोग बोला ये क्या बात है, ये खतरनाक व्यक्ति है, वो उसने क्या बोला। लोगों ने आकर के उनको पूछा कि मतलब उस व्यक्ति ने आपको क्या कहा। उन्होंने बोला कि कल आप मेरे साथ मेरे घर में आएंगे क्या। मैंने हाँ कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया, क्योंकि वो देश का बहुत नंबर 1 गुंडा है, कोई हत्यारा आदमी है, वो जरूर आपको मतलब ले जाकर के खत्म कर देगा। आपने क्यों बोला हाँ। उसने बोला नहीं, मैंने तो हाँ बोल दिया, तो मैं उनके साथ जाएगा। तो दूसरा दिन भी मीटिंग हो रहा था। वो मीटिंग में सबसे पहले आकर के बैठ करके उन्होंने वचन सुना। वचन सुनने के बाद में वो उनको लेने के लिए आया, तो वो चार्ल्स फिन्नी उनके साथ चला गया। उन्होंने बोला मेरे साथ कोई आने की जरूरत नहीं, मतलब मैं उनके साथ जाता हूँ। अभी प्रभु का दास उनके साथ गया तो उन्होंने मतलब उनको लेकर के उनका घर में जाने के बाद में वहां पर देखा एक टेबल में एक तलवार रखा है। वो देखते ही चार्ल्स फिन्नी को याद आया, ये लोग जो बोला है ये तो सही निकला, क्योंकि हमारा तलवार रेडी है। तो अभी वो जाकर के मतलब चार्ल्स फिन्नी को पूछता है, आप मुझे बताओ, आपने तो प्रचार तो किया, परंतु एक हत्यारा व्यक्ति को स्वर्ग में जाना यह संभव है क्या है। चार्ल्स फिन्नी ने बोला हत्यारा है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। हत्यारा का भी पाप प्रभु क्षमा करता है। उसने बोला मेरे एक दूसरा सवाल, मैंने मेरी पत्नी को मैंने इतना सताया, मैंने इतना उसको डेली पिटाई करता, और अभी वो पिटाई खाते खाते ऐसा पत्नी हो गई। पत्नी को बुलाया, सोफिया, मेरे को नाम नहीं मालूम है, ऐसे नाम बोला है। तो मतलब ये हुआ संभव है, लेकिन वो आया तो एकदम हड्डी। तो बोला देखो ये मेरा पत्नी है, आप इसको इस रीति में मैंने कभी मेरी पत्नी को प्यार नहीं दिया, उसको मैंने इतना तकलीफ दिया, इतना बड़ा अपराध मैंने किया, क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। बाप रे, आप कितना खतरनाक आदमी है, आपने पत्नी के साथ ऐसे क्यों किया। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु के लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है, ये भी पाप प्रभु क्षमा करेगा। बोला मेरी एक बेटी है, मैं उसको हमेशा सताता है, बहुत मारता है, बहुत ये करता है। उसको बुलाया, रूथ, वो आया, एकदम मम्मी से भी हालत खराब, खड़ा होने का ताकत नहीं। बोला ये मेरा बेटी है, इसको मैंने कभी खाने नहीं दिया, इसको मैं हमेशा बहुत मारा, गाली दिया, मारा पीटा, देखो ऐसी उसका हालत है। ऐसा बच्चों के साथ व्यवहार करने वाला एक मनुष्य स्वर्ग जा सकता है। तो वो आप कितना नीच है ना, आप कितना नीच है, आप कितना बुरा काम किया ना। तो भी प्रभु यीशु के लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करेगा, तब वहां पर वो व्यक्ति को बैठेगा। बोला कि आज मैं उस प्रभु को मेरा दिल देता हूं। उन्होंने अपनी पत्नी से, अपनी बच्चे से सबसे गला मिलाया। उन लोग सब लोग इतना अद्भुत हो गया, चकित हो गया। प्रियो, मनुष्य को खाने वाले लोगों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला बात क्या है, ये प्रभु का वचन है। ये क्रूस की कथा है, क्रूस की कथा मनुष्य को बदलता है। वो कठोर व्यक्ति बदल गया। आप देखिए प्रियो, कितना बड़ी बात है।
ये चार्ल्स फिन्नी के जीवन में हुआ संभव है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें बात को जानना कि कितना भी भयंकर पाप है, परंतु उस पापी को भी प्रभु हमारा उद्धार करता है। प्रियो, अभी उस समय के पापियों में नंबर 1 2 पापी था प्रभु के साथ दोनों, उसमें से एक को प्रभु ने क्या बोला, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। कितने बड़ी बात है। आप में से किसी को यह अवसर नहीं मिला है तो प्रियो, कालवरी सूली की मृत्यु आपके पापों के लिए था, ये सच्चाई विश्वास कर, विश्वास करके उद्धार पाए वो लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। हाँ प्रियो, जिन्होंने प्रभु का वचन कहता है क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, और तो जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, हम लोग आज भी प्रभु के निकट क्यों आया? प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए कालवरी सूली पर अपने आप को दे दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 19 अध्याय वचन पढ़ना, इब्रानियों 10 अध्याय का 19 वचन। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवार हो गया है। देखिए प्रभु ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। वापस एक बार पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवार हो गया है। देखिए प्रभु ने अपनी शरीर रूपी वरदा फाड़ करके हमारे लिए एक जीवित मार्ग बनाया। देखा, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। देखिए हर एक बात प्रभु का जीवन में जो भी हुआ प्रियो, वो सब प्रभु का बारे में लिखा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। हर एक बात, एक भी बात प्रभु ने अधूरा नहीं रखा। सारी बात है ना, करीब 200 से अधिक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह पहली बार दुनिया में आने के समय में उनके जीवन में पूरा होना चाहिए था, उसमें से एक भी बात अधूरा नहीं रहा। आपको सबको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में यरूशलेम मंदिर में क्या हुआ? जब आपको सबको मालूम है, जब मत्ती 27 अध्याय उसका 51 वचन में लिखा है, पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर से नीचे तक। देखा, उसको फाड़ना है तो किसी को सीढ़ी लगा करके चढ़ करके फाड़ना पड़ेगा, और तो यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं लगाया, प्रभु ने फाड़ा, प्रभु ने फाड़ा। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है। प्रभु ने ऊपर से नीचे तक फाड़ा, है ना। उसको पढ़ेंगे 27 का 51 मत्ती। देखा, ऊपर से नीचे तक बढ़ करके ऊपर से फटा, ऊपर से प्रभु ने फाड़ दिया। प्रियो, आपको सबको मालूम है, अति पवित्र स्थान में बिना लहू के द्वारा कोई भी उधर नहीं जा सकता था। महायाजक को भी साल में एक बार सारे इस्राएल की पापों की प्रायश्चित का लहू लेकर के वो वहां पर जा सकता था, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि इस पर्दा के अंदर जाना सिर्फ महायाजक का ही एकमात्र साल में एक बार का एक मौका था। आप देखिए, कल का भी संदेश में मैंने एक बात बताया था, महायाजक बार बार उधर नहीं जा सकता। देखा, कितना स्ट्रिक्ट बात है प्रियो। प्रभु का क्लियर वचन, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 1-2 वचन भी पढ़ना। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय का 1-2 वचन। जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। देखा, उस कृपासन के निकट में हर समय महायाजक भी नहीं जा सकता। आप देखो प्रियो, है ना, जाएगा तो मर जाएगा, जाएगा तो मर जाएगा। प्रभु ने उससे पहले अयोग्य रीति में अहरोन का 2 बेटा नादाब और अबीहू गया था,
उस समय में लेवी 10 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है कि वो लोग उसी क्षण मर गया। देखा, उसी टाइम पर मर गया। इसलिए आरोन को भी ये संदेश दिया कि तुम हमेशा ऐसा नहीं जाना। प्रियो, आज आप देखिए प्रभु ने उस अति पवित्र स्थान में कृपासन के निकट साल में एक बार नहीं, मतलब महीना में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, दिन में हजारों बार कृपासन के निकट जाने के लिए नए नियम की मंडली को प्रभु ने माला द्वार खोल कर दिया है। आप देखो प्रियो, हम लोग कितना धन्य लोग हैं। कभी भी जरूरत है ना, इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन वाले पढ़ने के टाइम पर उसका सच्चाई समझेगा तो बिना टूटे हुए दिल के बिना प्रभु को महिमा कैसे करेगा प्रियो, है ना। प्रभु का वचन कहता है इब्रानियों 4 का 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखा, मतलब हम उस अनुग्रह की सिंहासन के सामने, उस कृपा की सिंहासन के सामने याव बांध करके जा सकता है। देखो, याव बांध कर जा सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना महान कार्य किया प्रियो, हमारे लिए इतना महान कार्य किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का जीवन में, प्रभु यीशु मसीह का मानव जीवन हर एक बात पूर्ण रूप में पवित्र शास्त्र के अनुसार था, है ना। प्रभु का जन्म पवित्र शास्त्र के अनुसार था, जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार था, उपदेश पवित्र शास्त्र के अनुसार था, मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार था, जी उठना भी पवित्र शास्त्र के अनुसार था। आपको एक बात मैं आपको बताऊं, सूली में वहां पर भी इतना वेदना सहने के बीच में प्रभु को याद आया एक बात पूरा होने के लिए बाकी है, एक बात पूरा होने के लिए बाकी है ना। जो यूहन्ना का समाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 से 30 तक पढ़ना। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, हाँ, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो। देखा, पवित्र शास्त्र में जो कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ पूरा हो, और पूरा होने के लिए एक बात बाकी था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, और कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। देखा, मैं प्यासा हूँ, प्यास लेने वाले प्रभु को क्या देगा, क्या देगा करके भविष्यवाणी में लिखा, क्या देगा। पढ़ो ना आगे। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को सूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। क्या हुआ, पूरा हो गया। देखो, ये होने के बाद में प्रभु बोलता है पूरा हो गया। क्या क्या पूरा हो गया, प्रभु का इस दुनिया में आने की उद्देश्य के बारे में प्रभु का वचन में लिखा हुआ सारा बात पूरा हो गया। मनुष्य का मतलब पापी का, सारे मानव जाति का उद्धार का सारा कार्य पूरा हो गया, है ना। मतलब स्वर्ग में पहुंचाने का सारा काम पूरा हो गया, प्रभु का आगमन का उद्देश्य पूरा हो गया। कितना बड़ी बात है प्रियो। ऐसा कोई व्यक्ति है ऐसा मृत्यु के समय में ऐसे कह पाएगा, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, सब कुछ पूरा हुआ, टेटलस्टाई, जो भी देना था सारे खर्चा पूरा किया। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये सच्चाई, ये सच्चाई एक एक पापी को विश्वास करना है, एक एक पापी को विश्वास करना है। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ सच्चाई है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कई बार कई लोग उस दिन, जिस दिन न्यायासन के सामने रोक करके वो जरूर बोलेगा हमने बहुत बार ये संदेश सुना था लेकिन हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, अभी हमको नरक जाना पड़ रहा है। अभी प्रभु और एक बार चांस दे दे, शायद कर मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रियो, उस दिन प्रभु से विनती करने वाला लोगों को प्रभु को ऐसा बोलना ना पड़े कि तेरी अविश्वास के कारण मैं तेरे लिए नहीं कर सका। प्रेज़ लॉर्ड। मत्ती में ऐसे एक प्रयोग है, मत्ती 13 अध्याय उसका 58 वचन पढ़ना। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण
देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अविश्वास करने वालों के लिए प्रभु कभी भी कुछ काम नहीं करेगा। प्रियो, आज कितनी बार शायद आपने ये संदेश सुना, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपका पापों के लिए कलवरी सूली पर मरा और विश्वास किया हुआ कितना उद्धार पाए हुए लोगों का आपने गवाही सुना, इसके बावजूद भी आपने विश्वास किया, विश्वास किया। प्रियो, ये विश्वास यहां पर करके इस बड़ा उद्धार को अपना करके जीवन बिताना हर एक के प्रति प्रभु की इच्छा है और प्रभु ये उद्धार मुफ्त में दे रहे हैं। प्रभु ने जो किया हुआ काम को सिर्फ हमें विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन लोग इसलिए बोलता है क्रूस की कदा नाश होने वालों के लिए। अभी भी आप सोचो, अभी तक अगर आपने विश्वास नहीं किया तो वचन कहता है नाश होने वाला है, नाश होने वाला है, नाश होने वाला है। प्रियो, अपने जीवन में परखो, इतना सूली में प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया, सूली में प्रभु ने अपना धार्मिकता दिखाया, सूली में प्रभु ने मेरे लिए मेरा पाप क्षमा का वो महान कृत्य दिखाया। पाप से प्रभु कितना घृणा करता है वो बात मुझे दिखाया। ये सब होने के बावजूद भी हमने ये सच्चाई पर विश्वास नहीं किया तो प्रियो, फिर आगे आपके लिए प्रभु कुछ नहीं कर सकता। कितना बड़ा बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है ना? प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन में हम पढ़ता है, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रियो, कितना बड़ी बात है। जो पाप के लिए क्या था, इसमें पाप नहीं था, इसने पाप नहीं किया, उस महान प्रभु को हमारे लिए पाप ठहराया। उसमें पाप नहीं, लेकिन हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने पाप ठहरा करके हमारा सजा उस पर लाया। हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह कलवरी सूली पर मरा। क्या ये सच्चाई हम विश्वास नहीं करोगे? प्रियो, जो भी व्यक्ति विश्वास करेगा वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता, उसको पाप क्षमा का अनुभव मिलता, उसको प्रभु का जीवन मिलता, वो स्वर्ग में उसका नाम लिखा जाता। हमें परखना है प्रियो, हमारे जीवन में मैंने आज सचमुच में प्रभु पर विश्वास करके मैंने पाप क्षमा पाया क्या? एक क्रूस की कथा मैंने कितनी बार सुना, परंतु मैंने अभी भी उस भजन पर विश्वास करके प्रभु ने मेरे पापों के लिए सूली पर मृत्यु सगा, वो मेरी पाप की मजदूरी था, ये बात को विश्वास कर पाया। प्रभु करे आपको ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए आप उस नाश में जाने वालों का झुंड में ना बने। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, जीवन पाने वालों के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रियो, जिन्होंने भी विश्वास किया वो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि वो प्रभु का सामर्थ्य है ना, वो सामर्थ्य में बदल जाता है। अपने जीवन को परखे, अपने जीवन को जांचे और प्रभु का मृत्यु को याद दिलाने वाला वेश में योग्य रीति में शामिल होकर के प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए हर एक पवित्र लोगों को प्रवीण वचनों के द्वारा सहायता करें।